अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आप सबको पता है कि आजकल जो है पिछले कुछ सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ज़्यादा हर फील्ड के अंदर इमर्ज करना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड बनती जा रही है जिसका विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ ईयर, हर फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत जो है इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया है। बेशक वो आपकी केमिस्ट्री की फील्ड हो, फिजिक्स की फील्ड हो, मैथमेटिक्स हो, बैंकिंग का सेक्टर हो, कॉमर्स हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो। कोई भी फील्ड आपकी ऐसी नहीं है जिसमें इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इमर्ज करना शुरू नहीं किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त एक ऐसी फील्ड बन चुकी है जिसका रोल आपके एजुकेशन की हर फील्ड के अंदर जो है आना शुरू हो गया। लाइक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड्स ही देखते हैं तो उसमें आपकी मशीन लर्निंग आ जाती है, आपका डेटा साइंस की फील्ड आ जाती है, डीप लर्निंग की फील्ड आ जाती है, बिजनेस एनालिसिस की फील्ड आ जाती है। तो ये सब फील्ड्स ऐसी हैं जिन्होंने किसी ना तरीके से तमाम जो दूसरी एजुकेशन की फील्ड्स थी उनके अंदर अपनी इमर्जेंस जो है वो करना शुरू कर दी है। इमरजेंस में लाइक आप डेटा एनालिसिस देख लें, मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो आजकल केमिस्ट्री के डेटा सेट्स के ऊपर केमिस्ट्री के डेटा सेट्स क्रिएट करके आप उसमें जो है फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग। अगर आप बायोलॉजी वाली फील्ड में देखें तो बायोलॉजी वाली फील्ड में आप बहुत ज़्यादा डेटा सेट्स जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, जिन डेटा सेट्स को कंप्यूट करके आप अपनी डाइजीज की डिटेक्शन करवा सकते हैं, डाइजीज की प्रिडिक्शन वगैरह करवा सकते हैं। लाइक मलेरिया डाइजीज की प्रिडिक्शन करवा सकते हैं, कोविड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रिडिक्शन है उस प्रिडिक्शन को करवाने के लिए ऑब्वियसली आपको बैकएंड पे प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। अब प्रोग्रामिंग के लिए कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सीएस के बैकग्राउंड से होंगे या इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से होंगे हमारी ऑडियंस। तो उनको तो पता होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट दूसरी फील्ड से, लाइक हिस्ट्री हो गई, आपकी जो है फिजिक्स हो गई या मैथमेटिक्स होगी, तो उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता प्रोग्रामिंग का। तो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डिफरेंट हम लोग जो है फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं। पहले जो थी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वो आपकी असेंबली लैंग्वेजेस या सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी। लेकिन जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने इमर्जन शुरू किए, एंटर होना शुरू किया, तो एक अ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई वो पाइथन है। ठीक है, अब पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आइदर दे आर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर और योर डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर। आज मैं आपको जो बेसिक प्रोग्रामिंग है क्लाउड बेस्ड में वो आप जो पाइथन नोटबुक्स पे करते हैं। ठीक है, जो पाइथन नोटबुक्स जो है इसको यूज करते हुए आप अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पूरी आप प्रोग्रामिंग की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लाइक डेटा सेट इंपोर्ट करके डेटा सेट का जो आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी आप टेस्टिंग और स्प्लिटिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अपने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करके प्रिडिक्शंस करवा सकते हैं, फोरकास्टिंग करवा सकते हैं, डिजीज डिटेक्शन करवा सकते हैं। तो यू कैन डू एनीथिंग बाय यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें तो तीन प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आपके पास डीप नोट अवेलेबल है, वो कैल्क अवेलेबल है एंड कोलैब है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल होगा ये कवर करेगा कोलैब्स को। ठीक है, अब कोलैब्स में आपको मैं कोलैब्स को यूज करने का और इसको जो सारा इसका तरीका है वो मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कोलैब में जाके साइन अप किस तरह कर सकते हैं और उसका जो आपका यूजर इंटरफेस है वो किस तरह का है। और गूगल के सर्च इंजन में आपने सिंपल आके लिखना है गूगल कोलैब्स। ठीक है, जब आप गूगल कोलैब लिख देंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे। सर्च रिजल्ट्स जो आपके पास ओपन होंगे, यहाँ पे आप जो गूगल कोलैब है ये जस्ट लाइक एक गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड ऐप है। जब आप गूगल के सर्च इंजन में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 9
डॉटेड जो आइकन है, यहाँ पे आपको डिफरेंट गूगल एप्स नजर आते हैं, जिसमें गूगल का सर्च इंजन है, गूगल मैप्स है, यूट्यूब, गूगल प्ले, न्यूज, जीमेल, गूगल मीट, एक्सेट्रा। ये सब जिस तरह गूगल की एप्स है, इसी तरह गूगल को लैब भी एक ऐप है गूगल की, जो कि गूगल प्रोवाइड करता है फॉर पाइथन प्रोग्राम। जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप आते हैं तो लैब डॉट गूगल पे, तो आपके पास कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक आपके पास न्यूज एंड गाइडेंस के लिहाज से डिफरेंट अपडेट्स और प्रैक्टिसेस के लिहाज से ब्लॉग्स अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास ब्राउज नोटबुक्स अवेलेबल है। अच्छा, नोटबुक्स कहते हैं प्रोग्रामिंग की, पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जो नोटबुक्स है वो आपके कोड्स की फाइल को कहते हैं, जो कि आपने पाइथन लैंग्वेज में आपने जो अपनी कोडिंग की होती है उसको आप नोटबुक कहते हैं। जिस तरह वर्ड की फाइल होती है उसको आप डॉक फाइल कहते हैं, पावर पॉइंट की फाइल को पीपीटी फाइल्स कहते हैं। इसी तरह जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग की फाइल है उसको आप नोटबुक कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए पहले से ऑलरेडी बिल्ट इन गूगल की तरफ से बहुत ज़्यादा नोटबुक्स आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की कुछ नोटबुक्स अवेलेबल हैं। आपके पास डेटा एनालिटिक्स की कुछ अवेलेबल है, लाइक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की नोटबुक्स अवेलेबल है। तो ये अभी जो लोग तो डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे या कंप्यूटर साइंसेस के एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम्स ऑफ दिस फाइल। लेकिन जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल या बेसिक लेवल पे, तो उनको भी नामों से पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दिस फाइल्स। ठीक है, तो ये आपके पास गूगल कोलैब है। तो अब आपने, सो गूगल कोलैब क्या है? गूगल कोलैब इज अ होस्टेड जुपिटर नोटबुक सर्विस that requires no setups to use and provide free access to computing resources like GPUs and DPUs। तो ये आपका गूगल की तरफ से एक होस्टेड नेटवर्क है जुपिटर का, जो कि आप जिसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल सेटअप की जरूरत नहीं है, ना एक्सटर्नल जीपीयूस की जरूरत है, ना एक्सटर्नल टीपीयूस की जरूरत है, और आप इस पे इजीली इस क्लाउड सर्विसेज के थ्रू अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और स्पेशली फॉर मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट। अब आप फॉर एग्जांपल आप अपना जो है कोई कोड करना चाह रहे हैं, तो आप इस पे सिंपल आप न्यू नोटबुक के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको एक न्यू विंडो में रीडायरेक्ट कर देगा। और जब ये आपको न्यू विंडो में रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यू विंडो में जब इसने आपको रीडायरेक्ट किया है, तो यहाँ पे आपके पास, तो सिंपल यहाँ पे आपके पास जो है, आपके पास एक पाइथन की फाइल जनरेट हो गई है, जिसको, अच्छा, पाइथन की जो गूगल कोलैब के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपकी जो गूगल कोलैब है ये ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव के साथ लिंक्ड होती है। तो आप जो भी पाइथन की फाइल्स या नोटबुक्स बनाएंगे, पाइथन फाइल्स या नोटबुक्स जिसको कहते हैं, आप बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव के अंदर सेव होता जाएगा, और उसको आप बाद में इजीली अपने गूगल ड्राइव से लोकेट कर सकते हैं, इजीली ओपन कर सकते हैं, और कहीं पे भी, लाइक आपकी क्लाउड सर्विसेज है, तो आप इन क्लाउड सर्विसेज को जरूरी नहीं कि आपको अपने घर के किसी लैपटॉप पे, आप इसको कहीं पर भी आप बैठ के इनको इजीली असेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए, तो यहाँ पे जो आपकी फाइल का नेम है, लाइक अनटाइटल्ड जीरो, इसको अगर आप चेंज करते हैं, इसको आप चेंज सिंपली आप सिंगल क्लिक करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट नेम के नाम से, आपने फाइल को नाम दे दिया। और जितनी भी आपकी जो बाइटर की नोटबुक्स होती हैं उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट आई पी वाई एन पी होती है। पाईचार में जो आपकी पाइथन की फाइल्स होती है की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट पी वाई होती है। तो यहाँ से आप इसको नेम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, यहाँ पे ये दो तरह के सेल्स होते हैं, एक कोडिंग का सेल और एक टेक्स्ट का सेल। टेक्स्ट का सेल ज्यादातर आप हेडिंग्स के लिए, अपने कमेंट्स के लिए और रिमार्क्स के लिए यूज करते हैं, और कोडिंग का सेल ऑटोमेटिकली आप ऑब्वियसली अपनी पाइथन की कोडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर आपने नया सेल इंसर्ट करना है तो आप सिंपल कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोडिंग सेल आ जाएगा। एंड इफ यू वांट टू गिव सम हेडिंग्स और राइट सम कंटेंट अबाउट योर टॉपिक, तो आप टेक्स्ट का सेल जब जनरेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। और टेक्स्ट को एंटर करने के लिए आप इसमें डिफरेंट जो है आप डिफरेंट फॉन्ट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, साइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, लिंक्स को कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, यानी कि सिंपल फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे अपने
टेक्स्ट की कर सकते हैं, लाइक ये डेटा साइंस, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जब आपने इसको किया, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इटैलिक कर सकते हैं इसको। और आप ये देखेंगे ये आपकी जो है राइटिंग इंटरफेस है, और ये उसका प्रीव्यू है। तो आप यहाँ पे मसलन सिंपल आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट देखिए अपना, जो है आप जो नीचे कोडिंग करने जा रहे हैं 10-15 सेल्स में, आप उनका सारा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस। और आप जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो डिफरेंट हम जो सर्च इंजन से मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स हम जब मटेरियल लेते हैं तो आप यहाँ पे उनके लिंक्स भी सेव करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास इधर डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप फाइल के ऑप्शन, सबसे पहले हम लोग इसमें प्रोग्राम लिखते हैं, लाइक कमेंट ही लिख देता हूँ मैं, एंटर, ठीक है। जब आपने कमेंट लिखा एंटर का, ठीक है, तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, या यहाँ से आप जहाँ से आके प्ले का जो बटन आप दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो रन होना शुरू हो जाएगा। जब आप पहले सेल को रन करेंगे तो ये आपको, आपको ने बताया कि पीछे सर्वर के साथ होस्टेड सर्वर है गूगल का, उसके साथ कनेक्ट होना शुरू होगा। और जैसे ही ये कनेक्ट हो रहा होगा तो आपकी जितने भी चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइव के अंदर सेव हो जाएंगे। सो ऑल चेंजेस विल बी सेव इन योर ड्राइव एंड इट इज कनेक्टेड। और अगर आप अब देखें तो इसको जो है वर्चुअल रैम एंड डिस्क जो है वो अलॉट होगी कि आपके होस्टेड सर्वर के थ्रू, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं उसकी डिस्क, उस डिस्क की स्पेस और रैम मेमोरी वगैरह। इसके अलावा अगर आप इधर फाइल में आए तो फाइल में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक आप अपनी फाइल को लोकेट कर सकते हैं अपने गूगल ड्राइव में, बैकग्राउंड मोड में आप इसको ओपन कर सकते हैं। न्यू नोटबुक अगर आपने करनी है तो वो आप इधर से न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो अगले टैब में आपकी न्यू नोटबुक खुल जाएगी, ठीक है। अब आप देखें तो आपका जो न्यू नोटबुक है उसको आप दोबारा से, उसका जो नेम आएगा वो अनटाइटल्ड जीरो आएगा, बिकॉज वी हैव रीनेम्ड ओवर प्रीवियस फाइल विद ओवर नेम, विद ओवर स्पेसिफिक, ठीक है। इसके अलावा आप ओपन नोटबुक कर सकते हैं। जब आप ओपन नोटबुक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये बिल्ट इन एग्जांपल्स है गूगल की तरफ से, ये सब नोटबुक्स जो गूगल की तरफ से बिल्ट इन है। उसके बाद आपकी रीसेंट फाइल्स जो हैं जिनके ऊपर आपने वर्क है, आप अपनी गूगल ड्राइव से कुछ फाइल इधर, पाइथन, ओनली पाइथन की जो फाइल्स हैं वो इधर शो होंगी। तो आप गूगल कोलैब से, गूगल ड्राइव से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। गिटहब से आप डायरेक्टली लिंक यहाँ पे पेस्ट करके फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सटर्नली आप अपने सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अपलोड नोटबुक पे भी आपके पास यही वाला इंटरफेस आएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है रीनेम कर सकते हैं अपने फाइल को, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि आप ऊपर से सिंगल क्लिक से भी कर सकते हैं। आप अपनी फाइल को मूव कर सकते हैं गूगल ड्राइव में, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पे आप उसको ट्रैश कर सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं। ड्राइव में कॉपी उसकी सेव कर सकते हैं, गिटहब पे कॉपी सेव कर सकते हैं, सिंपल सेव कर सकते हैं। और रिवीजन जो है उसको आप इधर ऑटोमेटिकली पिन कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। रिवीजन की हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी कि आपने क्या क्या चेंजेस की, वो आपकी सारी हिस्ट्री इधर सेव हो जाएगी। डाउनलोड में आप 2 फॉर्मेट्स में इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने नोटबुक को, IPYNB यानी कि जुपाइटर नोटबुक, और पाईचार्ट के फॉर्मेट, ठीक है। और सिंपली आप कंट्रोल P से प्रिंट कर सकते हैं। एडिट में आप इंसर्ट सेल वगैरह कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, नोटबुक की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। नोटबुक्स की सेटिंग जहाँ से चेंज करने की जाए मैं अगर आपको आगे चलते इसको बताता हूँ, ठीक है। अपनी सारी आउटपुट्स को आप क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आपके पास रन टाइम है। रन टाइम में एक है कि आपने अगर आपका जो कोड है वो आपका कोड आपका 100 and 150 सेल्स का, तो आप रन ऑल करेंगे तो वो 100 and 150 सेल्स एक ही रन में सारे चल पड़ेंगे बारी बारी, वो आपको उसका एग्जीक्यूशन शो करता जाएगा। और यहाँ से आप जो है चेंज रन टाइम की जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। ये सिंपली सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। अगर आपने जीपीयूज में जाना है तो जीपीयूज पे क्लिक करेंगे आप, उससे ये होगा कि आपका प्रीवियस सारा रन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। टीपीयूज आप कर सकते हैं। डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल क्लाउड जो है वो 12 आवर्स के जीपीयूज अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका सिंपल, यानी कि ये आपका सिंपल सा जो एनवायरमेंट है, लेट्स प्रिंट समथिंग। अगर आपने पाइथन के अंदर कुछ प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे आके प्रिंट आई लव पाकिस्तान,
ठीक है। तो ये आप जब इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर प्रिंट करेंगे तो इसमें आपको एग्जीक्यूशन में आई लव पाकिस्तान दे दिया। फॉर एग्जांपल हम सेव करवाते हैं ए इक्वल टू, ए इक्वल है 2, बी इक्वल है 3, ठीक है। एंड प्लीज प्रिंट आउट सम ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो आपकी पाइथन की लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इट इज़ जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, क्या आप इंग्लिश में कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो आपको एग्जीक्यूट करके आउटपुट पे शो करता जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ गूगल कोलैब। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला जो कवर करेंगे वो होगा एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा नेविगेटर में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है, पार्क, जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म वगैरह। तो अगली में आपको मैं एनाकोंडा नेविगेटर के बारे में इंशाल्लाह ताला आपको